ओम शांति। आज 7/5/23 की मुरली, प्यारे प्यारे बाप दादा की, अव्यक्त बाप दादा की मीठी मुरली, मीठी महावाक्य। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहजयोगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तिष्क पर विशेष श्रेष्ठ भाग की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही है। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? शिव बाबा पूछ रहे हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे से ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। शिव बाबा कहते हैं पूरे विश्व में सभी आत्माओं के बाप तो हैं। हर आत्माएं हमें बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती, क्योंकि उनको शिव बाबा का परिचय ही नहीं है। इसलिए वो पालना और पढ़ाई के अधिकारी नहीं बन पाती। और शिव बाबा कहते हैं और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है। बाबा कहता है थोड़े समय के लिए इस संगम युग पे परमात्मा पालना मिलती है। परमात्मा पालना की हमें अनुभूति होती है, लेकिन देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है। सतयुग में देवी पालना होगी, उसके सतयुग त्रेता में, उसके बाद मानव पालना द्वापर से। लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। शिव बाबा कहते हैं लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अभी ना मिल पाए तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। शिव बाबा पूछ रहे हैं ऐसे श्रेष्ठ भाग की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। बाबा कहते हैं सोचते तो बहुत हो कि पुरुषार्थ तीव्र होने चाहिए, लेकिन ये सोचने तक ही सीमित रह जाती है, प्रैक्टिकल में नहीं हो पाती। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो।
सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? शिव बाबा पूछ रहे हैं। स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है? शिव बाबा पूछ रहे हैं, एक बात अपनी बुद्धि में यानी याद रखो कि अमृत वेला आपको उठाने वाला कौन है? बाप का प्यार उठाता है ना, बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, जिसका अमृत वेला श्रेष्ठ होगा। बाबा का कहना है जिसका अमृत वेला श्रेष्ठ होगा, जो बाप खुद उठाते हैं, तो उसका दिन भी आरंभ श्रेष्ठ, मतलब पूरा दिन भी श्रेष्ठ कार्य में बीतेगा, श्रेष्ठ रहेगा। और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। अमृत वेला बाबा मिलन मनाते हैं, तो मिलन मनाते हुए रूह रिहान भी करते हैं, शक्तियाँ भी भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? बाबा पूछ रहे हैं। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाबा कहते हैं जिसका अमृत वेला शुरुआत इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत यानी बीच और अंत श्रेष्ठ ही होगा। बाप दादा देख रहे हैं कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फ़ायदा उठाते हो? शिव बाबा पूछ रहे हैं कि जितना प्राप्त है उतना फ़ायदा उठाते हो? स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। और सही में स्वप्न में भी कभी नहीं सोचे थे कि इतना भाग्य, शिव बाबा के भाग जो हमें भाग्य लिख रहे हैं, इसका पात्र हम बनेंगे। सोचने से भी यानी कि कभी स्मृति में भी नहीं आई थी कि ये सब इतना सहज हो जाएगा। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? शिव बाबा पूछ रहे हैं कि सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। बाबा का कहना है कि सोचने की आदत है कि अच्छा करने की, लेकिन संस्कार याद की स्वरूप जो है संस्कार कभी इमर्ज होता है और कभी मर्ज हो जाता है। सोचते तो अच्छा है, लेकिन सोचते सोचते फिर मर्ज भी हो जाता है। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। क्योंकि हमारी, बाबा कहते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति अगर स्वरूप यानी समर्थ पक्का होगा, दृढ़ संकल्प वाला होगा, तो वह समर्थ स्वरूप होगा। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, यानी केवल सोचना ही स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप नहीं है। समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी यानी कि यादें, दृढ़ संकल्प समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं हो तो मजबूर हो जाएंगे। बाबा का किसी बाबा कहना है कि अगर कोई भी बात में हम मजबूत नहीं बनेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे, यानी कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे उस बात को पूरा करने के लिए। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है
आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। बाबा का कहना है कि स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, यानी कि जिसके बुद्धि में ये है कि हम देवता बनने वाले हैं, हमारी प्रारब्ध बहुत ऊंची है, तो उसका योग सहज हो जाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है और अनादि आत्मा। जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। जब हम, बाबा का कहना है कि जब हम आत्मा ऊपर से आती है तो हमारा आदि और बीच, अनादि और आदि यानी मध्य, बीच का, और फिर अंत, तीनों काल की स्मृति स्वरूप है। यानी स्वतः ही हम स्मृति स्वरूप है कि हम आदि अनादि में क्या थे, आदि में और अंत में क्या है, क्या बने हैं। स्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए ना। मध्य का स्वरूप, आदि तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए, या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो, बात आपको छोड़कर चली जाती है। बाबा का कहना है कि हमसे अगर कोई गलती होती है तो बाबा का क्या है कहना कि वहीं पे बिंदु यानी स्टॉप कर दो उस बात को, उसे आगे खींचना नहीं। हम जितना खींचते जाएंगे उसमें उस गलती को हम बढ़ावा देते जाते हैं। जैसे कि एक एक शब्द उसमें हम जो प्रश्न लगाते जाते हैं, वो हमारी गलतियाँ स्टॉप नहीं होती है। क्या, क्यों, कैसे, वैसे, ऐसे के चक्कर में हमारी स्मृति उसमें फंस जाती है। यानी जो हमारे पास, जो हमें करना चाहिए वो बातें हमें छोड़ के चली जाती है। कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हैं, बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। जितना समय हम सोचने में लगाते हैं तब तक हमारी बुद्धि व्यर्थ में जाती है, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। बाबा का कहना है कि हमें जितना टाइम मिला है पेपर का, उस पेपर का टाइम जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा हम व्यर्थ सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए या संस्कार इमर्ज करो। यानी एक सेकंड में हमारा बात जो हम व्यर्थ की सोच रहे हैं उसको हम वहीं स्टॉप करके
हमारी जो समर्थ संकल्प है उसको संस्कार को हम इमर्ज करें, समर्थ संकल्प, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़े, हमारी आगे तरक्की हो। यानी हमारे आगे जो बाबा ने हमें संस्कार भर के, हमें जो देवी संस्कार जो भरने के लिए आए हैं, बनाने के लिए, वह बाबा कहते हैं उसको इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। बाबा कहना है कि अपने श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य बाबा ने हमारा बना रहा है, उस भाग्य को अपने स्मृति, अपनी बुद्धि में सदा याद रखो तो हमेशा हर्षित रहोगे। अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। परमात्मा से जो पालना मिल रही है हमें इस संगम युग पे, उसको भी बाबा कहता है बुद्धि में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो। बाबा कहते हैं कभी तो संगठन का बाबा विशेष शक्ति, मतलब बाबा संगठन की विशेष शक्ति की कमी देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे भी बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं इसका विशेष कारण क्या है। परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती है, परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। बाबा कहना है कि परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। जब ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन लाए हैं, उसके बाद हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण को बाबा कहते हैं और परिवर्तन लाना है। बाबा कहना है सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का वो सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। बाबा को कहना हमारे अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलती है उसे हमें परखने की हमारे में शक्ति नहीं है, क्योंकि हम व्यर्थ को अगर समझ ले कि ये व्यर्थ हो रहा है, अब पता भी होता है कि हम व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने के बावजूद संकल्पों की बहाव इतनी तेज हो जाती है कि जैसे समुंदर, नदी और सागर का जो फोर्स होता है, यानी कि बाबा उसका उदाहरण बता रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि व्यर्थ में हम कहाँ से कहाँ चले गए। और एक व्यर्थ जब हम सोचते हैं तो उसके पीछे 1000 व्यर्थ की लकीरें लग जाती है, और फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो सोच रहे हैं, व्यर्थ जो सोच रहे हैं, उसको हम स्टॉप लगाएं। ये ध्यान में ही, स्मृति में नहीं रहती है, और वो व्यर्थ के चक्कर में हम कहाँ से कहाँ
संकल्पों में बह जाते हैं। जैसे कि नदी और सागर का फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। जैसे नदी में हम नदी का फोर्स में हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बह जाते हैं। उसी तरह संकल्पों की जो शक्ति, व्यर्थ संकल्पों की शक्ति जो होती है वो हमें बहा के ले जाता है, यानी अपनी ओर खींचते जाता है और फिर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमजोरी की शक्ति ही तो है जो हम व्यर्थ सोचते हैं और वो हमको कहीं भी हम किसी के चंगुल में आते हैं या किसी की जब हम बेबस हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अंदर से कमज़ोर पड़ गए, हमारी शक्ति छीन हो जाती है और फिर चाहे वो संकल्पों की शक्ति हो या शरीर की शक्ति हो, वो छीन हो जाती है। फिर हमें पता नहीं पड़ता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ बह के जा रहे हैं, क्या व्यर्थ हो रहा है, क्या समर्थ हो रहा है। इतनी भी हमारी सोचने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। बाबा का कहना है, समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। बाबा ने कहा चेक करने के लिए कि जब हम आत्म स्वरूप में टिकने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमें ये चेक करना है कि हमारा ये जो स्वरूप आत्म अभिमानी में टिक रहा है कि हम देह भान के फोर्स में ज़्यादा हैं। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। अगर सेकंड में बाबा का ज्ञान ही है सेकंड का, अगर हम सेकंड में परिवर्तन, बाबा कहता है परम धाम भी आओ तो 1 सेकंड में, कुछ बात को स्टॉप लगाओ तो 1 सेकंड, और बाबा ने कहा जब जाने की बारी आएगी तो उस समय भी 1 सेकंड का पेपर होगा। सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। जब हमारा संकल्प परिवर्तन शक्ति काम में आती है तो बाबा कहते हैं संकल्प वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का। बाबा का कहना है पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराना स्वभाव देहभान का, बाबा कहना है पुराना स्वभाव जो हम देह अभिमान में आके काम करते हैं, सोचते हैं, वह हमेशा धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है, तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा वो 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं, तो 15 मिनट कोई कम नहीं है।
संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला लेकिन गवाए कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो। बाबा का पहला विषय ये है संकल्प परिवर्तन। पहले संकल्प परिवर्तन, फिर स्व परिवर्तन, फिर संस्कार परिवर्तन। तो संकल्प परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। बाबा कहता है रियल गोल्ड की निशानी है कि उसको कैसे भी मोड़ो वो मुड़ जाती है। जो असली सोना होता है उसको कैसे भी मोड़ो वो मुड़ जाती है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि तुम भी रियल गोल्ड बनो, यानी कैसी भी परिस्थिति कैसे भी मोड़ आए अपने आप को मोल्ड कर लो। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वह सबका प्यारा बनता है। बच्चों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघन रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। कोई कोई बच्चों की शिकायत होती है कि सेवा में भी विघन रूप क्या होता है। बाबा कहते हैं, सोचते हैं कोई कोई बच्चे मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना, यानी सोने में खाद मिक्स हो गया। गोल्ड में जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है। बाबा पूछ रहे हैं वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो उठे सो अर्जुन। बाबा कहता है हमें किसी को देखना नहीं है कि वो करे तो मैं करूं, वो बदले तो मैं बदलूं। बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, यानी जो करेगा सो पाएगा। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन की ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और
नमस्ते। अब बाबा टीचर्स बहनों से मिल रहे हैं। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, यही निर्मल स्वभाव निर्मलता की निशानी है। और तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है, किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। बाबा कहता है योग लगाते हो लेकिन अगर खुशी नहीं है तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा प्रश्न, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी लगन में मगन रहने वाले यही विशेष संगम युग का अनुभव है। वरदान, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उठती कला का अनुभव करने वाली अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति।